Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में, लॉ ऑफ सिमेट्री के बारे में सॉलिड स्टेट्स में. ओके, तो सबसे पहले लॉ ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं. तो लॉ ऑफ सिमेट्री हमको क्या बताता है? देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस पॉसेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. मतलब जितने भी क्रिस्टल्स हैं, ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, वो सारे एक ही टाइप की सिमेट्री को फॉलो करेंगे. मतलब सेम सिमेट्री होगी सभी के अंदर, सेम टाइप ऑफ सिमेट्री सभी के अंदर मिलेंगी जो भी क्रिस्टल्स हमारे सेम एलिमेंट्स के होंगे, सेम सब्सटेंस के होंगे. ओके, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या है. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मीन्स टाइप ऑफ सिमेट्री. कितने टाइप्स की हमारी सिमेट्री प्रेजेंट है हमारे, हमें जो पढ़नी है बेसिकली, ठीक है ना. कितने टाइप की सिमेट्री हमको पढ़नी है? पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना. तो ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ सिमेट्री का, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है. अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना. एक्सिस ऑफ सिमेट्री में तीन टाइप्स की जनरली आती हैं. तीन टाइप्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्लासिफाई करते हैं हम लोग: टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एंड द थर्ड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो आज का हमारा लेक्चर है, उसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. इतना पार्ट हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे. और ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये वाला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? कैसे समझे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कोई प्लेन है, उसकी वजह से किसी चीज में सिमेट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. सिमेट्री डेवलप हो रही है किसी भी क्रिस्टल में. अगर हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट्स में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रिस्टल्स की बात करेंगे, है ना. सॉलिड क्रिस्टल्स की बात करेंगे. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो कोई भी प्लेन है जिससे हम लोग किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसको, उस प्लेन को, इमेजिनरी प्लेन को अगर हम लोग इमेजिन करें, देखो कोई प्लेन होगा नहीं एक्चुअली क्रिस्टल के अंदर. जैसे हम लोग अगर कोई यूनिट सेल ले लें, ये मान लिया हमने कि हमारा ये क्रिस्टल है, ठीक. लेट्स से दिस इज अवर क्रिस्टल, ठीक. अब इस क्रिस्टल के ऊपर हम लोग इमेजिनरी प्लेन देखते हैं, ठीक है ना. हम लोग एक प्लेन इमेजिन करते हैं, जिस प्लेन के थ्रू अगर हम लोग किसी भी तरह से इस पे प्लेन डालें, इस पे प्लेन इमेजिन करें, तो वो प्लेन इस क्रिस्टल को दो पार्ट में डिवाइड करे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, यानी सिमिलर हो, सेम हो, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, ठीक है ना. तो इस हिसाब से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को पढ़ते हैं, ठीक. देखो, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में फर्दर हम लोग बात करेंगे. अब देखिए, मैं आपको क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री में समझाने की कोशिश कर रहा था, अब इस चीज से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम्स ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है ना. अब देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो हम लोग इमेजिन करते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के लिए, जिससे वो क्रिस्टल लैटिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, या फिर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सिमिलर हों. अगर सिमिलर होंगे तो मिरर इमेजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये चीज हम लोग, ये चीज शो करती है ना, ठीक. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ गया क्या है? कोई भी इमेजिनरी प्लेन जो हम लोग इमेजिन करते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के लिए, जो उस क्रिस्टल लैटिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो दोनों पार्ट्स सिमिलर होंगे, मतलब सिमिलर होंगे, सिमेट्री है ना, सिमिलर होंगे और एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे होंगे, ठीक है ना. तो इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री में पहला पॉइंट है, पहला जो पार्ट है वो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल लैटिस में प्लेन हम लोग उस साइड से डालें जो कि फेस के परपेंडिकुलर पड़े, ठीक.
हम लोगों को ये इमेजिन करना होगा, ये ऐसा कोई प्लेन है नहीं क्रिस्टल के अंदर, ये सिर्फ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। जो ये ब्लू से है, इट इज अ प्लेन, वो मैंने डाला हुआ है। 3 टाइप के मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे शो करे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे डालेंगे। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल लैटिस के फेस के परपेंडिकुलर पड़ेगी। फेस जैसे ये हमारा क्यूब है, इसका ये एक फेस है ऊपर वाला, उसके परपेंडिकुलर हम लोग ये डाल रहे हैं, है ना। ये वाला जो हमारा प्लेन है उस फेस के परपेंडिकुलर है। अब ये वाला देखो फेस, ये आगे वाले और पीछे वाले फेस के परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से पड़ा है। अगर ये बोर्ड पे हम लोग समझ लें क्यूब रखा हुआ है 3D में, तो हम लोग जो अगर इधर साइड से डालेंगे ना, सामने से इस तरीके से प्लेन, तो ये वाला प्लेन आएगा परपेंडिकुलर टू दी फ्रंट फेस, ये वाला परपेंडिकुलर टू दी टॉप फेस, ऊपर से डाला। अगर यहाँ पर कोई क्यूब रखा हुआ है तो हम लोग ऊपर से प्लेन ऑफ सिमेट्री मेजर करेंगे, जिससे अगर हम लोग सामने से देखें तो ये आगे वाला फेस हमको दिखेगा, और ये वाली प्लेन अगर हम लोग ऊपर से शो करें तो ये वाली प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना। और ये सिमिलर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ रही है। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ते कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स के होते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक तो हम लोग कोई क्यूब ले लो, जैसे एक क्यूब में हम लोग एक तो इस तरीके से प्लेन डाल सकते हैं, एक तो ऊपर से प्लेन डाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये क्यूब ले लें, मैं सिर्फ यहाँ पे ये इस वाले केस में मैं सामने वाला फेस शो कर रहा हूँ पूरे क्यूब का, ठीक। क्यूब पूरा है 3D में रखा हुआ है आपके सामने, ठीक। अब हम लोग इस केस में 6 फेसेस है हमारी, 6 फेसेस है। 6 फेसेस में हम लोग कितने तरह से रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को इमेजिन कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। यानी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द क्रिस्टल। ओके, तो एक तो हम लोग ऊपर से डाल सकते हैं, जो कि एक प्लेन हमारा 2 फेसेस को कवर करेगा ना। एक प्लेन इस वाले फेस को भी कवर करेगा, ऊपर वाले को, और नीचे वाले फेस को भी। और इधर साइड से अगर हम लोग डालें ये वाला ऐसे इस तरीके से, ठीक। अगर इस तरीके से हम लोग शो करें तो इस तरीके से अगर हम लोग शो करें तो ये वाला फेस जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस जाएगा, जैसे कि ये जा रहा है देखो, और राइट हैंड साइड वाला फेस जाएगा। तो एक हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री से, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री से 2 फेसेस हमारे कवर अप हो जाएंगे। तो 6 फेसेस है, तो टोटल कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? 3। टोटल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी निकल के आएंगी, ठीक है। ये तो मैंने फ्रंट वाला बता दिया। एक्स वाई डायरेक्शन में हम लोगों ने अगर ये हम लोग एक्स मान लें और ये वाई डायरेक्शन मान लें, तो एक्स वाई में तो हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दी, एक ऊपर से एक साइड से, ठीक। अब हमको जेड डायरेक्शन में भी तो चाहिए ना। ये अगर हम लोग जेड डायरेक्शन माने, ठीक, तो ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक। ये भी तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो समझ आ रहा है भाई किस हिसाब से हम लोग पढ़ा। ये देखो हम लोगों ने ऊपर से ये पूरा क्यूब आपको शो हो रहा है, ये हम लोगों ने ऊपर से इसको कट किया, मतलब कि एक तरफ से कट ही कर दो। अगर आपको हम लोग मैं 20 से कट कर दूं बिल्कुल सिमेट्री के साथ, तो आपका ये दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होंगे, और 20 से सिमेट्री से आप काट दिए जाओगे, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने ऊपर से डाला प्लेन, अगर ये हम लोग क्यूब आपके सामने रखे तो ये ऊपर से गया है प्लेन, इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिन करना है, इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है, ठीक है। ये गया हमारा ऊपर से प्लेन, ठीक। अब देखो ये वाला जो है ये सामने से प्लेन जा रहा है, सामने से प्लेन कट कर रहा है इस वाले क्यूब को, ठीक। और ये वाला जो प्लेन है ये हम लोगों ने ऊपर से इस डायरेक्शन में डाला था, लेकिन अब ये हम लोग ऊपर से इस डायरेक्शन में डालेंगे, ठीक है ना। ये वाला प्लेन ऊपर से हम लोगों ने डाला इस डायरेक्शन में, जो इस क्यूब को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। बट ये वाला जो प्लेन है वो हम लोग ऊपर से इस डायरेक्शन में डालेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, ठीक। ये वाला प्लेन इस डायरेक्शन में था और ये वाला प्लेन जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये चीज समझ आ गई कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से होती है और कितनी होती है, ठीक। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि 3 तरीकों से हम लोग एक क्यूब को सिमेट्री वाइज डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री वाइज, ओके, ठीक। तो
तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ गई। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस होती है, ठीक है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती भैया। 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस में अगर एक प्लेन हम लोग डालते हैं तो वो 2 फेसेस को कवर कर लेता है। एक प्लेन 2 फेसेस को कवर करता है तो 6 फेसेस को 3 प्लेन कवर कर लेंगे, तो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। सो आई होप आपको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी एक कोई भी हम लोग क्रिस्टल ले लेते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें डायगनली कोई हम लोग प्लेन डालें, प्लेन को इमेजिन करें, डायगनली प्लेन इमेजिन करें और डायगोनल प्लेन में वो क्रिस्टल 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल या 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस को शो करता हो, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, किस किस तरीके से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल में डाल सकते हैं। अब हम लोग जनरली क्रिस्टल सॉलिड स्टेट्स में क्यूबिक फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्यूबिक फॉर्म से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। अब आप इस चीज को इमेजिन करना पड़ेगा यार 3D में। आप बेस्ट वे है इमेजिन करने का, आप अपने रूम में ही, अपने रूम को ही आप एक क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में इमेजिन करो। अब उस क्यूब की जो एजेस हैं, उस आपके रूम की जो एजेस है, जो कॉर्नर्स हैं ना, एजेस छत के और फ्लोर के, ठीक है ना, जो भी कॉर्नर्स हैं, जो एजेस है, ये दिस इज द एज, ठीक है ना, ये वाली जो ये चीज है ना, ये एज है, ठीक। अब एज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डालें, एज देख लो, सारी एजेस के अकॉर्डिंग ही पड़ी हुई। डायगोनल तो समझाने की जरूरत नहीं है ना कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनली तो हम सबको पता है ना, देखो ये डायगोनल है, एक एज से दूसरे एज पे सेंटर से पास होता हुआ एक प्लेन, किसी भी क्रिस्टल के सेंटर से पास हो रहा है प्लेन और उसके एजेस से डाला गया है, एजेस से प्लेन को इमेजिन किया गया है और उस क्रिस्टल के सेंटर से, बॉडी के सेंटर से वो पास हो रहा है, तो वो एक डायगोनल प्लेन है, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग को ये समझ आ गया। तो डायगोनल प्लेन हम लोग एक क्यूब में 6 तरीकों से डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 रेक्टेंगुलर प्लेन डाले थे, रेक्टेंगुलर प्लेन हम लोगों ने 3 डाले थे। अब हम लोगों को पता है एक प्लेन 2 फेस को कंसीडर करेगा, एक प्लेन 2 फेस को कंसीडर करेगा, यानी 6 फेसेस थे वहां पे। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स पड़ रहे थे, हम लोग इमेजिन कर पा रहे थे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेन्स को, ठीक। अब यहाँ पे जो डायगोनल प्लेन्स है हमारी, वो हमारी एजेस के थ्रू पड़ती हैं। तो एक क्यूब में हमारी 12 एजेस होती है, ठीक। और एक जो प्लेन है हमारा, वो 2 एजेस को कंटेन करेगा। वन प्लेन कंटेन्स 2 एजेस, ठीक, 2 एजेस को कंटेन करेगा एक प्लेन, ठीक है। तो 12 एजेस है, 12 एजेस है और एक प्लेन 2 एजेस को कंटेन करेगा। तो कितने प्लेन हो जाएंगे, कितने प्लेन हो जाएंगे? 12/2, 6 प्लेन्स हो जाएंगे। अब वो प्लेन्स हम लोग किस किस तरीके से शो करते हैं, ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया हुआ, किस किस तरीके से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एक तो देखो ये आपका सामने से क्यूब रखा हुआ, एक हम लोगों ने इस प्लेन से बीच से इस साइड से हम लोगों ने एक डायगोनल डाला, फिर उसी के परपेंडिकुलर साइड से एक डायगोनल डाला, ठीक। अब इस वाला पीछे वाले फेस से आगे वाले फेस के एंड तक, पीछे वाले फेस के टॉप से आगे वाले फेस के एंड तक एक हम लोगों ने प्लेन इस तरीके से डाला हुआ है, ठीक है ना। मैंने बेस्ट पॉसिबल वेज में आपको दिखाने का शो करने का ट्राई किया है, आपको बेस्ट पॉसिबल वेज में मैंने दिखाने का ट्राई किया है, ठीक है ना, बेस्ट पॉसिबल वेज में। क्योंकि यार 2D बोर्ड है, 3D स्ट्रक्चर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी इस चीज को इमेजिन करने के लिए। आप अपना एक रूम ले लो, ठीक, उसकी 12 एजेस हैं, आप सबको पता है 12 एजेस है, ठीक। अब ऊपर वाली एज से नीचे वाली एज पे एक प्लेन इस तरीके से गया हुआ है, ठीक। अब अपोजिट वाली उस वाली प्लेन से इस वाले एज पे उस वाले एज तक एक प्लेन गया हुआ है, ठीक। तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये वाला, ठीक, और एक प्लेन ये वाला हो गया।
आपको ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। एक प्लेन ऊपर वाले इस साइड में जो आपका ऊपर एज है, ठीक, और इस साइड में आपका जो नीचे एज है, अपोजिट साइड में नीचे वाला एज और अपोजिट साइड में ऊपर वाला एज, इन दो एजेस से एक प्लेन पास होगा, ठीक। अपोजिट प्लेन्स लेने हैं, अपोजिट एजेस लेनी है, सॉरी, अपोजिट एजेस लेनी है और एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। आप अपने रूम में ही इस चीज को एक बार देखो कि किस तरीके से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं प्लेन्स को, ठीक। तो एक बार इधर से आएगा एक प्लेन, एक बार इधर से आएगा एक प्लेन, ठीक। अब इधर साइड वाला जो आपके साइड का ऊपर वाला प्लेन है और आपके सामने वाली साइड का नीचे वाला जो एज है उस पे इस तरीके से जाएगा प्लेन, ठीक है ना। अब आपके साइड का नीचे वाला एज और आपके अपोजिट साइड का ऊपर वाला एज, इस तरीके से प्लेन जाएगा कुछ, ठीक है ना। इमेजिन कर पा रहे हो? ओके, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक। देखो, चार प्लेस को मैंने ये बता दिए, इस तरीके से जाएगा एक, आपके साइड से, आपके साइड के ऊपर वाले से आपके अपोजिट साइड के नीचे वाले तक, इस तरीके से। फिर उस साइड के ऊपर वाले से इस साइड के नीचे वाले तक, इस तरीके से एक प्लेन आएगा, ठीक ठीक। अब आपके सामने से आपके साइड का जो नीचे वाला है, आपके सामने वाला जो प्लेन है किसी भी क्यूब का, आपके सामने वाला जो प्लेन है उसका ऊपर वाले एज से नीचे वाले एज तक जो भी प्लेन आएगा, ठीक। अब आपके साइड पे जो प्लेन है उसके ऊपर वाले एज से नीचे वाले एज पे एक प्लेन इस तरीके से जाएगा, ठीक। ये चीज आपको समझ आ गई ना। अब देखो, ये चीज हम लोगों ने चार केस पढ़ दी है। अब क्या होगा कि आपका ये वाला जो एज है ना, आपकी हाइट जिसपे आप खड़े हुए हो, जिस हाइट पे आप हो, आपकी हाइट वाला जो एज है साइड वाला, इधर से उस तरफ जाएगा एक प्लेन और उस वाले एज से उस तरफ को जाएगा एक प्लेन, ठीक है ना। इस तरीके से जाएगा एक प्लेन और इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे, सारे प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग 6 परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को बनाते हैं। मतलब 6 तरीकों से हम लोग किसी भी क्यूब में डायगोनली फेसेस को डाल सकते हैं। आप ये डायग्राम्स देख लो, एक आगे वाले फेस के टॉप से पीछे वाले फेस के बॉटम तक गया है, बॉटम वाले एज तक। एक साइड वाले टॉप के एज से बॉटम वाले टॉप के एज तक गया है, इस साइड वाले बॉटम के एज तक गया है, ठीक है ना। इस वाले साइड के टॉप एज से इस वाले साइड के बॉटम एज तक गया है, ठीक है ना। तो एक अपोजिट साइड का टॉप एज और दूसरा अपोजिट साइड का बॉटम एज लेंगे और हम लोग एक डायगोनल प्लेन को कंसीडर कर लेंगे, तो हम लोगों की प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगी, जो कि हमारी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये चीज आपको समझ आए, ठीक। अगर नहीं समझ आ रही है तो भाई एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लो, एक बार और रिमाइंड कर लो और एक बार और देख लो वीडियो को। ये स्ट्रक्चर्स है, आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो कि ये बनाएंगे कैसे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जैसे मैं कराता हूं, ठीक है ना। तो नोट्स मिल जाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 फेसेस, जिसमें से हम लोगों को डायगोनल डालने, मतलब कि प्लेन्स डालने थे रेक्टेंगुलरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। तो 6 फेसेस थे, तो 3 प्लेन पढ़ रहे थे, 3 प्लेन हम लोग इमेजिन कर पा रहे थे। अब डायगोनल प्लेन में आओ, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। अब यहां पर कितनी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 6। देयर आर 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? 3 + 6, 3 + 6 which is 9. There are 9 total plane of symmetries.
9 टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। आपको समझ आ गया कि किस किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलरली प्लेन को डेवलप कर सकते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, इमेजिन कर सकते हैं किसी क्यूब के अंदर, या फिर डायगोनली प्लेन जो है हमारे, डायगोनली किस किस तरीके से हम लोग किसी भी क्यूब के अंदर इमेजिन कर सकते हैं प्लेन्स को। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ आई। तो रेक्टेंगुलर के केस में हम लोगों के 6 फेसेस थे, तो 3 प्लेन्स हम लोग डाल पाए, और डायगोनल प्लेन के केसेस में हमारे 12 एजेस थे, 12 एजेस, क्योंकि डायगोनल हमेशा एजेस के थ्रू पड़ती हैं। ठीक, तो डायगोनल के केस में 12 एजेस थे, तो हमारी 6 प्लेन्स कंसीडर कर पाए हम लोग, इमेजिन कर पाए हम लोग। तो टोटल हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हो गई 9। अब इस वाले को देखो, हम लोग ये वाला ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब इस वाले ये है क्यूब, इस वाले को हम लोग अगर देखें और इस वाले को हम लोग एक प्लेन से कट कर दें, तो अगर हम लोग इसका सामने वाला फेस देखें, अगर हम लोग इसके सामने वाला फेस देखें, देखो ये वाला फेस, ठीक, अब इसके डायगोनली हम लोगों ने एक प्लेन कंसीडर किया। ये सिर्फ मैं 2D में आपको सामने वाला फेस दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये रहा हमारा डायगोनल प्लेन, डायगोनल प्लेन, जो कि 2D के केस में आपको एक एक्सिस टाइप से दिखेगा, डायगोनल एक्सिस। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ आ रही है। अब ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि डायगोनली कट कर रहा है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सिमिलर पार्ट हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है ना, तभी हम लोग इसको एक प्लेन कंसीडर करते हैं जो कि हमारा सिमेट्री को शो करता है। सिमेट्री मतलब सिमिलर, सेम टाइप के जो स्ट्रक्चर है हमारे, वो डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट्स में। ठीक है ना, सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कोई भी एक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो आज की सेवाएं करते हैं समाप्त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है ना, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। ड्राइंग अच्छी नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, ये बनाने में मेहनत लगी है, सीरियसली एप्रिसिएशन बनता है इस चीज के लिए। ठीक है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अप्रिशिएट करते रहो। तब तक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।